आप पे भी बड़े सारे केस थे, आपको भी पुलिस लेने पहुंच गई थी और आपने छत से छलांग मारी थी, ये कहानी भी पढ़ी है हमने। हाँ जी हमेश, ये ऐसी कहानियां तो इतनी ज्यादा है। ललितपुर के अंदर मुझे जो है पुलिस पकड़ने आ गई और संगठन की ये निर्णय था कि पुलिस ना पकड़ पाए और जागरण करना है, तो कैसे कितना बचना पड़ता था। मैंने उस घर के अंदर साड़ी पहनी और घूंघट निकाला, 1 साल का बच्चा गोदी में उठाया जी। 1 किलोमीटर पैदल पुलिस के बीच में से निकल गई और बाद में कार्यकर्ताओं के द्वारा वो बच्चे को उसके घर पहुंचाया और मैं अगली सभा में पहुंच गई। उस बच्चे से कभी मुलाकात हुई, बोला तुम्हारा भी योगदान है? उस बच्चे से मुलाकात हुई। उसकी माँ ने बताया कि तू साध्वी की गोद में चढ़ के उनका रक्षा कवच बन गया था। और फिर आप देखो अमिश, रक्षा कवच कोई कैसे बनता है, वो चाहे भेष धारण करो, चाहे अभी पुखराया में सभा करते करते मैं पहुंची, उत्तर प्रदेश में मेरे पे प्रतिबंध था, तो पुलिस से बचने के लिए मैं अपने, कौन से साल की बात है ये सन और वो मुझे याद नहीं जी, है। जी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अपने थैले में बहुत तरह के कपड़े रखती थी, इसमें सूट भी होता था, साड़ी भी होता था, एक काले रंग का चोला, कभी कभी तांत्रिक बनकर मैं उसमें से निकलती थी। तो क्या हुआ कि मुझे पता चला कि इतनी जनता मेरी प्रतीक्षा कर रही है, यूपी में मेरे पे प्रतिबंध था, तो मैंने कपड़े दूसरे पहने हुए थे। कार्यकर्ता दौड़ के अमिश 7-8 राम नामी चादरें ले आए। वो राम नामी चादर मैंने सिर पे बांधी, शरीर पे बांधी, राम नामी चादरों में लिपट के मैं जनता के बीच में। दूसरी बात, जनता को प्रतीक्षा होती थी हमेश, मेरी तंबरा जरूर आएगी, और मेरे अंदर ये संकल्प होता था कि मुझे किसी कीमत पे अपनी एक भी सभा नहीं छोड़नी। तो ये बहुत दृढ़ता थी और मेरे मंडल का, मेरे गुरुदेव का और सबका बहुत बड़ा सहयोग था, जिसके कारण ये जागरण संभव हुआ। एक